किसी मित्र ने पूछा है कि ये क्रिएटिविटी से क्या मतलब है? इसको थोड़ा समझाइए। क्योंकि मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ कि भई मेडिटेशन, क्रिएटिविटी और निस्वार्थ सेवा, ये 3 चीज़ें हम अपने जीवन में अपना लें, तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, इनसाइट्स आएँगे और ज़िंदगी में खुशी बढ़ेगी। तो ये क्रिएटिविटी क्या है? तो क्रिएटिविटी है जब हम कुछ नया ढूँढते हैं ज़िंदगी में, जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई कोई नया एंगल कि ये और अच्छा कैसे हो और उसमें पूरा फ़ोकस हमारा उस काम पे होता है, उसके रिज़ल्ट पे नहीं। उससे और क्या-क्या होगा वो नहीं, बल्कि जिस समय हम जो चीज़ कर रहे हैं, उसमें और ज़्यादा मज़ा कैसे आए। जैसे हम ये जब वीडियो बनाते हैं तो अभी 3-4 दिन पहले अचानक सुशील भाई ने बोला कि इस समय एक बनाते हैं, क्योंकि वो जो सूरज की रोशनी थी सनसेट से पहले, वो बहुत कमाल की थी। तो ये क्रिएटिविटी है, ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? ये आइडियाज़ आते हैं जब हम जो काम कर रहे हैं, उसमें एक्सीलेंस लाना चाहते हैं। ये काम और अच्छा कैसे हो, तो तब हमारा जो ब्रेन का अनएक्सप्लोर्ड वाला इलाका है, उसको सबकॉन्शियस कह लीजिए, अ, छुपा हुआ, हमारी जो इंटेलिजेंस का छुपा हुआ एरिया है, वो काम करना शुरू कर देता है। बहुत साल पहले मैंने किताब पढ़ी थी द एक्ट ऑफ क्रिएशन, राइटर का नाम मैं भूल गया, द एक्ट ऑफ क्रिएशन शायद 70s की किताब होगी। तो वो राइटर बोलता है कि उस समय हम शोर लाइन में होते हैं, जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, वो और ये जो हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन है, वो जहाँ मिलते हैं आपस में, वो जो शोर लाइन है, हम वहाँ होते हैं। यूँ कह लीजिए कि कॉन्शियस ब्रेन एकदम सरेंडर की स्थिति में होता है, एकदम चुप और एकदम अलर्ट कि भई सबकॉन्शियस से जो भी सुझाव आए उसे करने के लिए तुरंत तैयार। और इसका अक्सर हम उपयोग करते हैं जीवन में। भई देखो, जब हम बोलते हैं कि यार आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, बारिश ही बारिश है 2 दिनों से, बाहर भी नहीं जा पाए, चलो थोड़ा पकौड़ी बनाते हैं। तो ये जो आइडिया आता है, ये क्रिएटिविटी है। जब हम बोलते हैं यार ये कमरा जो है ना इसको थोड़ा-सा सजाते हैं, थोड़ा चीज़ों को बदल देते हैं। खाट यहाँ की बजाय वहाँ पे लगा देते हैं। तो ये क्रिएटिविटी है। जीवन में इसका उपयोग हम अक्सर करते ही रहते हैं। जब किसी का बर्थडे होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। अभी एक बर्थडे स्कूल में मनाया गया और उस दिन 5 सितंबर भी था, तो 2 स्पेशल दिन थे। उस दिन बच्चों ने जो-जो कलाकृतियाँ बनाई, कमाल की, कमाल की। मतलब कुछ बच्चों ने, 3-4 लड़कियाँ थी, उन्होंने मेरे ख़्याल से 2 ढाई घंटे से ज़्यादा समय लगाया। वो उन्होंने अपने को बंद कर दिया लाइब्रेरी में कि यहाँ कोई नहीं आएगा, और एक गुलदस्ता बनाया, कागज़ ही कागज़ का, 3 डिमेंशनल, बिल्कुल रियल फूल लग रहे थे। तो वो क्रिएटिविटी है, उसमें बहुत एनर्जी होती है और ब्रेन नया हो जाता है उस बीच, तो बहुत मज़ा आता है। तो जितनी कलाएँ हैं उनको कला की ही दृष्टि से किया जाए, प्योर ढंग से, उसमें बहुत मज़ा है। म्यूज़िक है, आर्ट है। अब म्यूज़िक अब कोई सिखा रहा है आपको, तो बहुत बार जो सिखाने वाला है वो उसको बोरिंग कर देता है। लेकिन आप प्योर ढंग से अपने आप जैसे सीखें आप, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा है। तो मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं जो काम करता हूँ,
एक तो जैसे बच्चों को सिखाने के लिए हम चित्र विधि का उपयोग करते हैं। तो अब मान लीजिए कि मैंने एक फूल बनाया अ, एक फूल मैंने मान लीजिए बनाया। ये फूल है शुरुआत में और मान लीजिए इंग्लिश सिखा रहे हैं तो दिस इज़ अ फ्लावर, दिस इज़ अ फ्लावर। तो एक तो यही हो गया, दिस इज़ अ फ्लावर। अब आप इसमें रंग डाल दो तो यही दूसरा हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मैंने इसको ऑरेंज रंग कर दिया, ये भी क्रिएटिविटी है, थोड़ी-सी सही लेकिन है। तो ये हो जाएगा दिस इज़ एन ऑरेंज फ्लावर। अब आप इसको और बढ़ा दो और इसमें 1-2 पत्तियाँ बना दो। तो पत्तियाँ बना दोगे तो इसमें एक और सेंटेंस आ जाएगा, इट हैज़ 2 लीव्स। तो ये 2-3 सेंटेंस हो गए। दिस इज़ एन ऑरेंज फ्लावर, इट हैज़ 5 पेटल्स, इट हैज़ 2 लीव्स। अब आप बताओ इसमें और क्या हो सकता है इसी में? तो जो और आपके दिमाग में आएगा वो क्रिएटिविटी होगी। उदाहरण के लिए ये हो सकता है कि देयर इज़ अ बटरफ्लाई अबव द फ्लावर। तो ये जो आइडिया आया, देयर इज़ अ बटरफ्लाई अबव द फ्लावर, तो ये क्रिएटिविटी है। तो ये मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और इस चित्र को बढ़ाते-बढ़ाते फिर आप कोई दूसरा चित्र ले सकते हो जो बच्चा जानता हो। जैसे यहाँ के घर, पहाड़ी घर, दिस इज़ अ हाउस, हाउस के पीछे पहाड़ बना दो, देयर इज़ अ माउंटेन बिहाइंड द हाउस। तो ये इसका हम उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं और बच्चे बहुत इसका मज़ा लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ मेरे हिसाब से म्यूज़िक है। तो अभी मैं हारमोनियम लेके आया हूँ, मैं 1-2 उदाहरण दूँगा आपको। एक सिंपल प्रार्थना थी, तो पहले तो प्रार्थना को कंपोज़ करना, बनाना, उसको धुन देना, इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। तो ये बहुत शुरुआती प्रार्थना है, करीब 20 साल पुरानी शायद। ये ऐसे कितनी प्यारी ये धरती हमारी, कितना सुंदर ये आसमान, जिसने इनको रचा उस प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम। तो ये थी, इसमें कोई तान नहीं थी। फिर ये धीरे-धीरे आने वाले सालों में बहुत पसंद की जाने लगी। तो मैंने सोचा यार इसमें तान डाली जाए। तो मैंने देखा इसमें सारे जो सुर हैं वो शुद्ध वाले हैं। ये शुद्ध सुर हैं, इन्हीं से ये बना है। तो एक तान आई दिमाग में, प ध नि सा रे सा, प म ग म ग रे सा, ग म प ध नि ध प, ग म प ध नि सा, स स ध नि प ध प, म प नि ध प म ग, ध म प ग म प, प ग प म ग रे नि सा, कितनी प्यारी धरती। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव प्रोसेस हो जाता है म्यूज़िक। और इसमें एक स्पॉन्टेनिटी का एलिमेंट भी है। अब चलो ये है कि भई हम ऐसी चीज़ कंपोज़ कर रहे हैं जिसको बच्चे गा सकें, लेकिन बहुत बार आप वैसे भी म्यूज़िक कर सकते हैं। तो आजकल हमारे साथ एक छोटी बच्ची है, ये 8 महीने की, तो उसको बहुत मज़ा आता है संगीत में। तो उसके साथ कुछ नई-नई कंपोज़िशंस
मैं करता रहता हूँ, ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली, और उसमें शब्द नहीं होते, बिना शब्द के। जैसे धूम धूम तननन तननन तननना, ये कुछ दिन पहले कंपोज़ हुई। तो इसमें देखो, ये 16 का है, 16 मात्रा का है। मैं 8 ही में, बहुत ज़्यादा गिनने की बजाय 8 में गिनता हूँ इसको। धूम धूम तननन तननन तननना। अब इसमें खाली भी है 2, तब मिला करके वो 16 हो रहा है। तो 16 का मैंने 8 किया है, आधा। धूम धूम तननन तननन तननना। तो इतना कंपोज़ हुआ। फिर मैंने कहा इसको बढ़ाते हैं थोड़ा-सा। अब तो बच्चों को भी सिखा रहे हैं इसको। तो इसमें मैंने एक लाइन जोड़ी, तनदीम 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 तनननदीम, तो वहीं पहुँच गया। तो ये तनदीम और तनननदीम, इसके 4 प्रकार आप देखो हैं। धूम धूम तननन तननन तननना, तनदीम 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 तनननदीम। एक तो ये, दूसरा देखिए, तनदीम तनदीम तनननदीम, इसमें 2 खाली है, फिर यहीं जाना चाहिए। ये 2 प्रकार हुए। तीसरा देखिए, तनदीम तनदीम तनननदीम, ये तीसरा प्रकार हुआ। तनदीम तनदीम तनननदीम, धूम धूम तननन तननन तननना। ये बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि कैसे अ, अलग-अलग तरीके से आप किसी चीज़ को क्रिएटिव मोड दे सकते हो। तो ये म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और आप म्यूज़िक सीखना शुरू कर दो, तो उसी में काफ़ी क्रिएटिविटी आ जाएगी, क्योंकि म्यूज़िक जब हम सीखते हैं तो सब कुछ नया होता है हमारे लिए। तो उस तो ब्रेन का जो नया इलाका है, उस पे ज़ोर पड़ता है, अच्छे वाला ज़ोर। उससे हमारा ब्रेन एक्सपैंड होता है। वो भी खुशी की एक परिभाषा है। जब हमारा ब्रेन लगातार एक्सपैंड होता रहे, लगातार नई-नई दिशाओं में जाता रहे, तो उसमें मज़ा आता है। आप गणित में कुछ नया सीख रहे हो, जिस-जिस चीज़ में आपकी रुचि है वहाँ से शुरू कीजिए। तो कला है, म्यूज़िक है, अ, और जो भी काम आप करते हो फिर, उसमें कहीं न कहीं आप तलाश करोगे। एक बार जब इसका चस्का पड़ जाता है क्रिएटिविटी का, तो आप हर जगह कोशिश करोगे कि कुछ न कुछ नया। तो वही क्रिएटिविटी है, और ये मेडिटेशन में भी फिर लागू होता है। मेडिटेशन में आप अपने नए मेथड्स निकालोगे। जब आप मेडिटेशन शुरू करते हो, आलस्य आ रहा है तो क्या करें? एक ही पोस्चर में बैठे-बैठे बहुत देर हो गई, तो अब क्या करें? तो नई-नई विधियाँ निकलेंगी, और जिससे कि अ, आपका मेडिटेशन जारी रह सके। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत माइंडफुलनेस से करें। माइंडफुलनेस बढ़ेगा तो क्रिएटिविटी में मदद करेगा। फिर क्रिएटिव चीज़ें देखिए, आप क्या-क्या, क्या-क्या कर सकते हो, उससे आपका ब्रेन एक्सपैंड होगा, और उससे फिर मेडिटेशन और अच्छा होगा, और उससे फिर जो भी और काम आप करते हो ज़िंदगी में, वो भी और अच्छा होगा।